हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी उठ चुके हैं, हमारी भी सुबह हो गई है और यहाँ पे मैंने बना ली है सब्जी। और सब्जियाँ इतनी महंगी आ रही है कि पूछो मत, बहुत महंगी सब्जियाँ आ रही है। तो यहाँ सब्जी मेरी बन चुकी है और मैंने सब्जी बना के बाद फिर रोटी बनानी मेरे को। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा गूंद के रोटी बनाऊँगा। उसके बाद मैं देखती हूँ दूसरे काम। तो दोस्तों, यहाँ मेरा आटा लग चुका है और रोटी भी बनाने लग गई हूँ मैं। और रोटी बना के रख लूँगी क्योंकि आज मेरे को जल्दी से जल्दी और फटाफट काम करने हैं, क्योंकि छाती पे काम इतने पड़े हैं। आप जानते हो औरतों के काम कितने रहते हैं और औरतों को काम की कोई कदर नहीं है, मतलब कोई गिनती नहीं है। कदर वदर तो दूर की बात है, गिनती नहीं है काम की। फिर भी वह औरतों के पास में इतने काम रहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है मेरे को भी। और यहाँ पे मैंने सब्जी रोटी बनाने के बाद मैं नहा धो के मुझे बुटीक पे जाना है और वहाँ पे जितना काम होगा उतना करूँगी। उसके बाद मुझे सेवा पे जाना है और मेन तो अभी चल रही है हमारी सेवा। बहुत सेवाएं चल रही हैं बहुत, क्योंकि अभी इतनी सेवाएं हैं कि मतलब रात दिन करो तो भी कम पड़ रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब हमको रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो पपीता, रोटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और है ना, पपीता ही इतनी ढेर पपीता लग रही है, ढेर छोटी छोटी पपीताएं, इतनी मीठी मीठी और इतनी अच्छी। देखो यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन सब मांज लिए। अब मैं ये इनके लिए बनाऊँगा जूस। फ्रूट्स को मिक्सर में फेंट के दूध बना लूँगा। और सब निपटने के बाद मैं पहुँच गई हूँ बगीचे में। और बगीचे में देखिए एक पपीता है, इतने सारे नींबू गिर गए रात में। और अब हमारी नींबी से नींबू नीचे गिरने लग गए हैं, क्योंकि ये नींबू अब पक पक के नीचे गिर जाते हैं। तो नींबू भी गिर जाते हैं, ऊपर से पपीता भी गिर जाती है। गिराने की ज़रूरत ही नहीं, पक के नीचे गिर जाती है तो या तो फट जाती है, कीड़े हो जाते हैं। और उधर पीछे ये बेलें आ गई थी बहुत ऊपर तक, तो ये बेलें हटा रहे थे। और इस पपीता में देखो, ये पपीता अपने आप पक गई और सड़ गई, कोई तोड़ने वाला ही नहीं मिला। और छोटे छोटे में से इतने बढ़िया बढ़िया पपीताएँ लग रही, मतलब पपीता बहुत है इस बार, पता नहीं क्यों इतनी पपीता आई है। और यहाँ पे एक गिलकी लग रही थी तो वो भी सड़ी हुई। मतलब हमारे कमेंट करके बताना, हमारे बेलों में गिलकी तिरोई क्यों नहीं लग रही है? फूल भी खिल रहे हैं पर वो गिलकी तिरोई लगती नहीं है। और बड़ी वाली भिंडी तो इतनी बड़ी हो गई और फिर छोटी वाली फिर बो दी मम्मी ने। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतना पानी भर गया है, हमारी सब्जियों तक पानी आ गया है। और ये देखो, ये छोटी छोटी पपीताएं इतनी मीठी और इतनी पपीताएं लगती है इन पेड़ों पे कि क्या बताऊँ। अब तो सब पपीताएं खानी पड़ेगी हमको 12 महीना। अब गेहूँ पिसवाने की ज़रूरत ही नहीं, अब गेहूँ पिसवाना बंद कर देंगे क्या। और मम्मी इतनी पपीता का शौक है, इनको खाते कम है लेकिन बोते ज़्यादा है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको बुटीक पे। और बुटीक पे जाके मेरे को करनी है गाउन तैयार। गाउन है मेरे पास में 4 है, मतलब 4 गाउन की मैंने कटिंग, हाँ 4 गाउन की कटिंग कर रखी है। तो देखो जितना हो जाएगा उतना मैं आज सिलूँगा। और फिर जाना है मेरे को सेवा पे, क्योंकि सेवाएं बहुत ज़रूरी है और सेवाएं बहुत चल रही है। और काम करने में मन भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तो बस सत्संग घर पे ज़्यादा भेज दो सेवा करने के लिए, तो फिर वहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे मन नहीं करता है कि घर पे कुछ काम करो। और आज मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है कि क्या बताऊँ, इतना बड़ा ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरी गलती से मुझे भोगना पड़ा है। आज सुबह से लेके 11 बजे से लेके 3 बजे तक बिना पानी से रही हूँ मैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4 घंटे तक मुझे पानी नहीं मिला। क्योंकि पानी की बाटल और टिफ़िन इनके गाड़ी के बैग में ही रह गए थे। तो बस प्यासे ही प्यासे, भूख तो कोई बात नहीं, पर पानी तो ज़रूरी है नहीं। और वहाँ पे ऐसा एरिया है कि किसी के घर से पानी पी भी नहीं सकते, और कोई पहली बात तो पानी पिलाएगा भी नहीं। वहाँ पे है ही ऐसे, क्या वो पानी पिलाने जैसा कोई है ही नहीं। तो मैं बहुत मन मार के काम करती रही और मेरी गलती थी, मैं भूल गई। क्योंकि मुझे रोज़ याद रहता है तो मैं निकाल लेती हूँ। आज याद भी नहीं रहा था तो वहाँ निकाला ही नहीं, तो गाड़ी के बैग में ही रह गया था। तो फिर वहाँ चला गया इनके साथ में। और फिर आए 3 बजे लेके, तो पहले तो पानी पिया मैंने 1 गिलास भर के ने। और खाना तो फिर ऐसे ही खाया थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखो मेरे ये हो चुकी है, मतलब फ्रॉक कंप्लीट होने वाली है। मैंने चोली बना के रेडी कर ली, आस्तीन चढ़ा के इनमें कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में हम चले जाते हैं। को खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? इसके बाद हम चले जाते हैं
सत्संग घर पे, क्योंकि 3 बजे बाद हम सत्संग घर चले जाते हैं खाना खा के ने। तो वहाँ पे सेवाएं बहुत चल रही थी, तो सेवा करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे एक भाभी आई थी ब्लीच करवाने के लिए, बोले मेरे ब्लीच कर दो, तो उनका मैंने ब्लीच कर दिया था और ये बिठा दिया इनको, क्योंकि ये सप्ताह में इनको हर सप्ते ब्लीच करवाती है हर सप्ते। तो इनका ब्लीच अच्छे से थोड़ा सूख गया था, तो फिर थोड़ा और लगाया है, क्योंकि इनका बहुत डार्क कलर है और इनको गोरीगट दिखना, ये बोलती है मुझे गोरीगट कर दो। तो मैंने आज ब्लीच लगा के बिठा दिया और फिर बोला कि कांच में देखो तुम आज गोरीगट हो गई हो। तो ऐसे ही इनके मज़े ले रही थी और इनको बिठा दिया था मैंने। उसके बाद मैं फिर सिलाई पे बैठ गई थी। जब तक इनका ब्लीच सूखा नहीं तब तक मैंने हटाया नहीं। तो ब्लीच हटाने के बाद वो भाभी चली गई थी और मैं मेरी सिलाई पे लग गई थी। उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं सत्संग घर पे, क्योंकि पानी बीच में बारिश होने जैसा हो रहा था, तो पानी आने की भी संभावना हो रही थी। तो हमने सोचा कि वाह कोई बात नहीं, पानी आएगा तो आ जाएगा। और थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, तो हम इस तरीके से बाज़ार में जगह जगह घूम रहे थे। आधे 1 घंटे से हमने गाड़ी घुमाई बाज़ार में, तो भी हमको सामान नहीं मिला। तो फिर हम ऐसे कैसे, बारिश आ गई थी थोड़ी, तो वहीं पे रुक गए थे। कहाँ जाओ, बारिश में कहीं जा ही नहीं सकते कि गीले हो जाते हैं ना, गाड़ी पे चलना पड़ता है, तो गाड़ी तो गीली हो ही जाती है। तो फिर हम रुक गए थे और बारिश बंद होने के बाद में फिर हम सत्संग घर गए थे। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सेवा करी और चाय बनाई, चाय पी, और वहाँ से आते आते हमको बज गई थी 7, अंधेरा हो गया था। वैसे तो 6 बजे बाद कोई रुकने नहीं देता है सत्संग घर पे। 6 बजे के बाद वहाँ पे कानून है, नियम है ऐसा, 6 बजे के बाद कोई लेडीज़ नहीं रह सकती है। और वहाँ के कमेटी मेंबर ने मेरे को बोल भी दिया था, बोले भाभी आप कितनी देर रुकोगे? मैंने कहा बस हम हमारे टाइम से पहले ही निकल जाएंगे। तो बोले हाँ और कितनी लेडीज़ें हैं? मैंने कहा कि संतोष जी और हम 1-2 लेडीज़ हैं, बस हम जा रहे हैं। बोले आप अपने हिसाब से चले जाना। तो वहाँ का नियम है, इतना स्ट्रिक्ट नियम है कि मतलब 6 बजे बाद कोई लेडीज़ सत्संग घर पर नहीं रह सकती है। तो हम हमारे हिसाब से फिर निकल के ना आ गए थे, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया था आते आते, क्योंकि बहुत वो बारिश का टाइम है ना, जल्दी अंधेरा हो जाता है जल्दी से, तो अंधेरा हो गया था। क्यों, ये कौन सा वाला अचार खा रहे हो? अच्छा, तो यहाँ पे मेरी हो गई है फ्रॉक रेडी, और इतनी बारीकी से करना पड़ रही थी इसको कि उल्टी सीधी में ये फ्रॉक पता ही नहीं चल रहा था कि ये उल्टी है कि सीधी है। तो देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से है। तो मैं इसको है ना ऐसे एक जैसी कट करूँगा, क्योंकि ये अम्ब्रेला है, लेकिन क्या है कि अम्ब्रेला नीचे ऊपर लटकती है और अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट बना के ने एक जैसी करके ने इसको कट कर लिया, तो ये कितनी एक जैसी लग रही है। तो इसी तरीके से मैंने आगे पीछे दोनों का घेर काट लिया और ये कर लिया। ये वाली मेरी हो गई रेडी। अब मैं इसके साथ जोड़ दूँगा। तो देखो दोस्तों, मैंने जोड़ दी और अब मैं सीधी करके बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है मेरी गाउन, और आप भी बताना कैसी लगी है मेरी गाउन। और ये साड़ी की है, ये कोई वो वाली गाउन नहीं है, ये साड़ी की गाउन है। और देखो साड़ी भी बहुत दिनों तक पहन ली उन्होंने, उसके बाद में गाउन बनवा लिया। तो ऐसे कहते हैं कि औरतों का दिमाग ऐसे चलता है, औरतों का दिमाग ये। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम मार्केट में खड़े थे और पानी आ गया था, इतनी बारिश आ गई थी खतरनाक वाली। उसके बाद में हम चल दिए हैं सत्संग घर की तरफ। तो ये है हमारे हाईवे का, सीतामऊ फाटक का वीडियो है। और इतनी बारिश हो गई थी, फिर भी हम जा रहे थे कि जितना जो होगा वो ही करेंगे, लेकिन गए ना तो बहुत अच्छी सेवा करी। और इधर दिख रही थी मेरे को ट्रेन, तो मैं ट्रेन का वीडियो बनाना चाह रही थी, पर ट्रेन का बना नहीं है। तो देखिए हम जा रहे हैं अभी, और इतना बढ़िया मौसम हो गया था कि क्या बताएं आपको। और ये है हमारे आते वक्त का, हम आ रहे थे तब इतना अंधेरा हो गया था, तो आते आते हमको अंधेरा हो गया था। कोई बात नहीं, चलता है। तो मिलती हूँ फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।